अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत, तंदुरुस्ती और आफियत के साथ होंगे। आप देख रहे हैं मेरा और अपना यूट्यूब चैनल JJC बाई सर जव्वाद। आज की वीडियो फर्स्ट ईयर प्री इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस वालों के मैथ्स सब्जेक्ट के चैप्टर 2 मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स के लास्ट एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन यानी 2.6 के क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट है। इससे पीछे मैं 3 लेक्चर्स में आपको 4 क्वेश्चन के 2 पार्ट और 5 क्वेश्चन का 1 पार्ट करवा चुका हूँ। 4 क्वेश्चन को गॉस एलिमिनेशन यानी इकोलॉन फॉर्म और क्वेश्चन नंबर 5 को गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन मेथड यानी रिड्यूस्ड एचेलॉन कहते हैं। तो आज की वीडियो तेज से आगे बढ़ेगी क्योंकि एक सवाल आप इसका कर चुके हैं, रिवीजन जैसा होगा। तो शुरू करते हैं बिला ताखीर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये क्वेश्चन है 5, क्वेश्चन का 2 पार्ट। इसमें 3 इक्वेशंस दी हुई हैं आपको। क्वेश्चन 4, 5 बता चुका हूँ। 3 इक्वेशन होगी, नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। इसमें आपको सॉल्व करना है बाय गॉस जॉर्डन मेथड यानी रिड्यूस एचेलॉन। सबसे पहले हम एज यूजुअल एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट्स ए मैट्रिक्स में लिख देंगे, वेरिएबल्स एक्स मैट्रिक्स में कॉलम मैट्रिक्स में लिख देंगे और कांस्टेंट 4 to 0 बी मैट्रिक्स में कांस्टेंट की मैट्रिक्स बना देंगे। तो इस तरह ये कोफिशिएंट्स की, वेरिएबल्स की और कांस्टेंट्स की 3 मैट्रिसेस बन गई। अब इसकी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाएंगे। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बता चुका हूँ, फिर बता देता हूँ, आखिरी बार है, ये अच्छा रिवाइज कर लीजिएगा। इसमें ये किया जाता है कि जो आपके पास बी मैट्रिक्स का कॉलम है इसको आप एक एडिशनल कॉलम के तौर पे ए मैट्रिक्स में लिख देते हैं। तो ए मैट्रिक्स अपनी आ जाती है, बी कॉलम उसमें आ जाता है, तो ये ऑगमेंटेड हो जाती है। इसके बाद हमारा टारगेट होता है रिड्यूस एचेलॉन मिलाना। टारगेट ये समझे आप, टारगेट हम बनाएंगे, उसको अचीव करेंगे। टारगेट ये है, पहले दिखा दूँ आज 1 1 1, इसके नीचे 2 0, इसके नीचे ऊपर 2 0 और आखिरी जो 1 है उसके ऊपर 2 0। ये रिड्यूस एचेलॉन है, सही है, इस तक पहुंचना है। अब इसके बाद आप देखना शुरू करें। टारगेट हमारा ये कि हमें इसको 1 बनाना है, इस 2 को 1 बनाना है। तो और करें, इसके नीचे ये 1 है। तो लास्ट लेक्चर में बता चुका हूँ कि इंटरचेंज रॉस को करने में हम एलिमेंट्री ऑपरेशन कर सकते हैं। अच्छा, ये आखिरी चूंकि लेक्चर है तो ये जो कमी पेशी है चेक कर लीजिएगा। ये रॉ इक्विवेलेंट का सिंबल है, इसको इज इक्वल टू मत लगा दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 4 5 में। ये रॉ इक्विवेलेंट का निशान है, जब हम रॉ ऑपरेशन करेंगे तो रॉ इक्विवेलेंट का निशान है, सही है। तो हमने सेकंड और फर्स्ट रॉ को एक्सचेंज कर दिया। तो देखें 2 2 -1 4 सेकंड रॉ में चला गया, 1 - 2 1 2 फर्स्ट रॉ में आ गया, अदल बदल। अगला टारगेट याद कीजिए, अगला टारगेट है कि अब हमें इन दोनों को 0 बनाना है, 0, सही है। अब पहले ओरल कर लेते हैं। 2 - 2 से 0 हो जाएगा ये, और 1 - 1 से 0 हो जाएगा ये, सही कहा। 2 - 2 और 1 - 1। तो अब 2 - 2 उसी बात हो सकता है, पहली रॉ के हर एलिमेंट को हम यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर दें। देखिए 2 माइनस का और रॉ 1, और नीचे वाले में से डायरेक्ट माइनस करना है, तो ये माइनस का 1। अच्छा, 1 लिखना जरूरी नहीं है, ये इसलिए लिखता हूँ ताकि गलती ना हो कि किस चीज़ से माइनस करेंगे, सही है। अब अगर आपको शक है तो रफ वर्क आप कर सकते हैं। -2 टाइम्स R1, -2 टाइम्स R1 यानी -2 1 2 प्लस R2, तो 2 - 2 0, ये आ गया। रॉ 2 में ऑपरेशन हो रहा है, याद रखिए। अब -2 टाइम्स R1 तो माइनस इंटू माइनस प्लस, 2 2 जा 4, और इसमें रॉ 2 को ऐड कर दिया, इसके नीचे वाला 2, तो ये हो गया 6, ये रहा। समझ में आ रहा होगा आपको माशाल्लाह। फिर उसके बाद रॉ 1 का पहला एलिमेंट 1 है, तो -2 1 जा -2, इसमें ऐड कर दें इसके नीचे वाले को,
तो ये हो गया -1, तो -1 -2 -3, ये रहा। इसके बाद आखिरी रह गया -2 2 का -4, और इसमें ऐड कर दें नीचे वाले को, तो 4 -4 0, ये रहा। सही है, तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा। ये आखिरी है, तो इसलिए मैंने रफ वर्क भी बड़ा ठहर ठहर के कर दिया। अब आखिरी 1 माइनस, ये जबानी भी कर सकते हैं आप, ये और करें। 1 -1 0, 1 माइनस माइनस, क्योंकि पहली रो का माइनस साइन चेंज कर देगा। 1 माइनस माइनस +2, तो 1 + 2 3, 0 -1 -1, और 0 -2 -2। तो ये टारगेट अकम्प्लिश हो गया कि 2 0 आ गए 1 के नीचे। अगला टारगेट याद कीजिए, अगला टारगेट था इसको, यानी सेकंड रो के फर्स्ट लीडिंग एंट्री को, फर्स्ट एलिमेंट को 1 बनाना। अब यहाँ पे 6 है, क्या करें? तो 6 को 6 से अगर डिवाइड कर दें तो 1 हो जाएगा, आसान सा बात। तो अब यहाँ पे 6/6 1, -3/6, ये जरा ध्यान रखिएगा, -3/6, -3/6 कट के बचा -12, ये रहा -12, और 0 से किसी चीज को डिवाइड करें वही रहता है 0। तो ये क्लियर हो गया आपको कि किस तरह पहले हमने 2 0 बनाए, और फिर उसके बाद सेकंड रो का पहला नॉन जीरो एलिमेंट यानी लीडिंग एंट्री को 1 बनाया। अगला टारगेट याद कीजिए, इसके नीचे ऊपर वाले को 0 बनाना है, यानी कि अब इसको 0 बनाना है और इसको 0 बनाना है। ये भी कोई मुश्किल बात नहीं है, देखते हैं। अब -2 में अगर +2 कर दूं तो 0 हो जाएगा, -2 में +2 कर दूं तो 0 हो जाएगा। और ये उसी वक्त मुमकिन है जब यहाँ 2 1 जा 2 हो, तो देखिए सेकंड रो को 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे इसमें, तो 0 आ जाएगा ऊपर। इससे थर्ड रो में हमें 0 चाहिए, अब गौर करें, थर्ड रो में जो 0 चाहिए तो 3 यहाँ पे है, 3 -3 से 0 हो जाएगा, 3 -3 से 0 हो जाएगा। एक चीज आखिरी बार बता दूं ताकि अगर किसी स्टूडेंट को कोई कंफ्यूजन या डाउट या कोई शक रह गया है तो चेक कर ले। जो 0 बनाएंगे ना हम कभी भी, चाहे वो क्वेश्चन 4 में हो चाहे 5 में हो, 1 जो आ जाएगा ना उससे बनाएंगे, जो 1 आ जाएगा। जैसे अब इसमें देखिए ये 1 आ गया था ऊपर, इससे हमने ये 2 0 बनाया। अब यहाँ पे ये वाला जो 1 आ गया इससे 2 0 बनाएंगे। ये बहुत अहम बात मैंने जाते जाते बता दी। 1 जो आ जाएगा किसी रो का पहला नॉन जीरो, उसके मदद से हम 0 बनाएंगे ऊपर नीचे। तो अब हम फारिग कर देते हैं इस सवाल को, क्योंकि ये 2 0 बन जाएंगे तो बहुत करीब आ जाएगा मामला। अब चेक करें 2 × R2, अच्छा प्लस है तो जबानी बता रहा हूं, देखिए 2 1 जा 2, -2 0, ठीक है। अच्छा यहाँ पे अपॉन है तो जरा करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे 2 × R2, तो 2 × R2, इसमें R1 को प्लस कर दें तो 1, 2 2 कट गया, तो देखें 1 -1 0, ये लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। अब इसी तरह ऊपर आ जाए दोबारा, ये 2 2 जा 4, ओ सॉरी 2 0 जा 0, और 0 + 2 2, यानी हमें ये ऑपरेशन करना है रो 1 में। ये बता चुका हूँ, जो पहले लिखा है उसमें ऑपरेशन हो रहा है, तो रिपीट कर दें कि यहाँ पे 0 चाहिए था, ठीक है। 2 R2, 2 1 जा 2, -2 0, ठीक हो गया। फिर इस वाले पे आ जाइए, 2 × R2, ये रफ पे कर दिया, इसमें हमने इसके ऊपर वाले 1 को ऐड कर दिया तो 1 -1 0, ये रहा। इसके आगे आ जाइए, 2 0 जा 0, 0 + 2, ये रहा। अब इसके नीचे वाले में हमें 0 चाहिए, इससे नीचे वाले यहाँ पे। अब 3 × R2, 3 × R2, सही है, याद रखिएगा, -3 1 जा 3, प्लस इसमें कर दें 3, तो 3 -3 0, ये रहा। आगे बढ़िए, -3 × R2, तो माइनस इंटू माइनस, यानी -3 × -R2, इसमें इसके नीचे वाले R3 को ऐड करना है, तो -1। ध्यान रखना होगा क्योंकि यहाँ पे अपॉन है, -1 + 3/2, एलसीएम 2 आ गया, तो 3 -2, सही हो गया। 3 - 2 1/2, ये रहा 1/2, नजर आ रहा होगा।
हो गया। आगे बढ़िए, -3 टाइम्स R2, यहाँ पे आसानी है क्योंकि R2 0 है, तो 0 इंटू एनीथिंग 0 प्लस R3 क्या है -2, ये इसमें ऐड होकर -2 ही आ गया। असल इसमें ये -½ की वजह से थोड़ा सा एहतियात था, वहाँ पे देखिए रफ वर्क कर दिया पूरा तरीके से, तो इसको रिवाइज करते रहिएगा, वीडियो को देखते रहिएगा। और JJC भाई सर जो बात सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको आने वाले दिनों में मज़ीद लेक्चर्स मैथ्स के, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के मिलते रहें। दोस्तों को भी रेफ़र कीजिएगा, रिकमेंड कीजिएगा कि ये तो तफसील से समझा रहे हैं, थोड़ा सब्र चाहिए, लेकिन अगर समझ के करना है तो ठहर के लंबी वीडियो देखनी पड़ेगी। तो ये हो गया। इसके बाद अगला टारगेट क्या था भाई? अगला टारगेट ये था कि हमें अब इसको 1 बनाना है, यानी तीसरे रो का जो पहला लीडिंग एलिमेंट एंट्री है उसको 1 बनाना है। तो 1/2 को 1 बनाने का तरीका, 2 से मल्टीप्लाई करना, 2 2 कट जाएगा 1 आ जाएगा, 2 2 कट जाएगा 1 आ जाएगा। तो हम देखें 2 से मल्टीप्लाई कर दिया रॉ 3 को, जब रॉ 3 में ऑपरेशन होगा तो 0 0 तो कुछ नहीं खराब होगा, आखिरी आ गया 1/2 इंटू 2 इंटू 1/2 कट के बचा 1, ये रहा आपके सामने। इसी तरह ये 2 -2 ज़ा -4, सही है। ये मैं आपको बता चुका हूँ कि जब 1 बनाना है तो आप सिर्फ एक स्टेप दिखाएं, लेकिन जिसमें 0 बनाने हैं आप एक ही में दोनों करने की कोशिश करें। थोड़ा डर लगेगा इनिशियल स्टेज में, लेकिन प्रैक्टिस करके हो जाएगा। लेकिन अगर आपको ज़्यादा डर लग रहा है तो आप मेरे इस डबल 0 बनाने वाले स्टेप को स्प्लिट कर सकते हैं। आप पहले ये वाला कर लें, एक 0 आ जाएगा, फिर ये उसके नीचे स्टेप में लगा लें, दूसरा 0 आ जाएगा। लेकिन पिछले लेक्चर बताते हैं इससे टाइम ज़्यादा लगता है, तो इसकी प्रैक्टिस करें। लेकिन हाँ, वीडियो आपके पास पहुंच गई, लेक्चर आपके पास पहुंच गया, सॉल्यूशन आपके पास पहुंच गया, तो आप तसल्ली से इसको स्टेप बाय स्टेप भी कर सकते हैं अगर मैंने समझा दिया तो, सही है। इसके बाद अब हमें इसके ऊपर वाले 0 चाहिए, तो अब इसमें ऊपर तो एक 0 है, सिर्फ बीच वाला भी एक 0 चाहिए यहाँ पे। अब यहाँ पे 0 लाने के लिए ज़रा मेहनत है, क्यों? क्योंकि अपॉन आया है, अपॉन आया है। तो ज़रा जो बोलने जा रहा हूँ और कीजिएगा। अगर मैं इसको 1 जो था इसको 2 से डिवाइड कर दूँ तो ये 1/2 हो जाएगा, फिर 1/2 में -1/2 प्लस माइनस 0, तो ये गौर से देखा आपने। पहले इसको हम 1/2 कर दें तो क्या हो जाएगा 1/2 इंटू 1 और उसमें -1/2 ऐड, तो ये हो गया जनाब -½ प्लस ½ कट के 0 आ गया हमारा ऊपर का 0। आसान हो गया। लेकिन अब आगे बढ़े, -1/2 R3 यानी 4 को 2 से डिवाइड करना है, तो 1/2 इंटू -4, ये कट के आ गया -2 और इसमें इससे ऊपर वाला 0 है तो 0 ऐड करके भी 0 ही रहेगा, तो यहाँ पे क्या आ गया -2, ये आपको नजर आ रहा है -2। रॉ 2 में ये ऑपरेशन हो रहा था, जो पहले लिखा है उसमें ऑपरेशन हो रहा है, यानी उसमें वो एलिमेंट चेंज हो रहे होंगे। अब हमारी ये रिड्यूस एचेलॉन बन गई, इट इज रिड्यूस एचेलॉन। तो लास्ट लेक्चर देख लीजिएगा कि रिड्यूस एचेलॉन के बाद क्या करते हैं। उसके बाद ये करते हैं सीधा सीधा कि इसको दोबारा से डिटैच कर देते हैं, जहाँ जोड़ा था पहले अटैच डिटैच अलग कर दें। उसके बाद ये वैल्यू आती चली जाएगी, क्योंकि बताया कि ये मेथड इधर लंबा हो जाता है पीछे, क्योंकि 0 ज़्यादा बनाने हैं, लेकिन आगे फौरन एलिमिनेशन होती है, क्योंकि पहला x, ये x का कॉलम था, ये y का कॉलम था, ये z का कॉलम था। तो देखें x की वैल्यू x = 2 आ गई, दूसरा y = -2 आ गई और z = -4 आ गई, जो कि हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। होप यू अंडरस्टैंड। लेकिन जाने से पहले एक चीज़ बता दूँ, ये जो चारों क्वेश्चन हमने किए ये सेक्शन सी में उम्मीदवार हैं। गॉस जॉर्डन ज़्यादा आता है इम्तिहान में, पिछले साल बुक चेंज हुई है तो ये आया था 2023 के पेपर में, लेकिन इन दोनों में मुकाबला है, तो 2024 के लिए दोनों प्रैक्टिस कीजिएगा। इसमें एक चीज़ जाने से पहले ये बता दूं कि इन क्वेश्चन की चेकिंग भी होती है, जो आप में अच्छे माशाल्लाह स्टूडेंट हैं, सभी अच्छे हैं। तो ये एक्स वाई जेड को यहाँ आप कभी सवाल में इक्वेशन में पुट करेंगे तो सेम इक्वल टू सेम आ जाएगा, जिससे आप वेरीफाई भी कर लेंगे कि मेरे 8 मार्क्स का क्वेश्चन माशाल्लाह सही हो गया है। तो अगले वीडियो इंशाल्लाह ज़रूर देखिएगा, अगर ज़िंदगी रही और सेहत रही तो। तब तक अपना, अपने अजीज़ व अकारब का, दोस्त अहबाब का, बहन भाइयों का और वालिदैन का बहुत
कमेंट करना ना भूलिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।